अभी सीजन 3 आने में काफी वक्त है, इसलिए अंदाजा लगाते हैं आगे आने वाले सीजन में क्या क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हमने फाइनली देखा क्यों सौरॉन से एल्व्स इतना डरते थे और क्यों अडार उसको मारना चाहता था। सौरॉन का इतना ज्यादा खौफ था कि दुश्मन भी मिलकर उसे हराने की कोशिश कर रहे थे। मिडल अर्थ एक बड़े जंग की कगार पर था, जो कई जनरेशन तक याद रखा जाएगा। जैसा कि हमें पता है, सीजन 2 के एंड में सौरॉन एरिगन से भाग गया। मुझे लगता है अब वो अपनी ऑक सेना के साथ वापस मोडोर जाएगा। हो सकता है अब वो इंसानों के राज्यों की ओर अपना रुख करेगा और इंसानों के सभी पावरफुल लॉर्ड्स को वो रिंग दे देगा। इसका नतीजा ये होगा कि वो लॉर्ड्स धीरे धीरे रिंग रैत में बदल जाएंगे। लेकिन नजगुल बनाने से पहले सौरॉन को उन इंसानों को ढूंढना पड़ेगा। ये कौन होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 की एंड के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं। कुछ थियरीज कहती हैं कि थियो जो सीजन 2 में लॉर्ड ऑफ पैलेगिर बना, उसे उन 9 रिंग में से एक मिलेगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि केमिन, जो अब थियो के शहर में अपना दबदबा बना रहा है, वो भी सौरॉन की करप्शन का शिकार बन सकता है। फेरेजॉन जो न्यूमिनोर का नया किंग बन चुका है। बुक्स में फेरेजॉन की टाइमलाइन द रिंग्स ऑफ पावर से थोड़ा अलग है। किताबों के मुताबिक फेरेजॉन और उसका सिविल वॉर अगेंस्ट द फेथ, द वॉर ऑफ द एल्व्स एंड सौरॉन के बाद होता है। इस सिविल वॉर के बाद सौरॉन खुद न्यूमिनोर आता है और वहां के किंगडम की बर्बादी का प्लान बनाता है, जिससे न्यूमिनोर का डाउनफॉल शुरू होता है। न्यूमिनोर के सिविल वॉर की दूसरी साइड एलेंडिल और मिरियल जैसे लोग हैं। मिरियल फेरेजॉन का विरोध करने के लिए वहीं रहेगी, जबकि एलेंडिल ने सीजन 2 के एंड में न्यूमिनोर छोड़ दिया। एलेंडिल को लगा कि उसका फर्ज है फेरेजॉन के जुल्मों से न्यूमिनोर के लोगों को बचाना, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उन्होंने और उसके वंशजों का असली मकसद सिर्फ न्यूमिनोर को नहीं, बल्कि पूरे मिडल अर्थ को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यानी सौरॉन की गुस्से से बचाना है। एलेंडिल ने अपने दूसरे बेटे एनारियन के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही एलेंडिल न्यूमिनोर से भागता है, उसका बेटा इसिल्दुर शिप पर न्यूमिनोर वापस आता है, जो हिंट देता है कि जल्दी ही एलेंडिल, इसिल्दुर और एनारियन का रीयूनियन होने वाला है। यानी ये तीनों आखिर में न्यूमिनोर छोड़कर मिडल अर्थ में बसेंगे। किताबों के हिसाब से एलेंडिल गोंडोर और एरनर का हाई किंग बनता है और अपने बेटे के साथ मिलकर इंसानों के दो बड़े किंगडम बिल्ड करता है। सीजन 3 में एलेंडिल के पास नर्सिल तलवार होगी और वो न्यूमिनोर से अपनी पीठ मोड़ चुका होगा, जो शायद उसे और उसके बच्चों को फेथफुल से मिडल अर्थ का राजा बना देगा। दूसरी तरफ एरियन का कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कैरेक्टर बुक में मौजूद नहीं है, यानी उसे शो के मेकर्स ने क्रिएट किया है। हम सोच सकते हैं शायद एरियन बदल जाए और वो फेरोजॉन का असली रूप देख ले। हो सकता है वो आगे जाकर अपने पिता और भाई के साथ मिल जाए। वहीं सौरॉन और एल्व्स के बीच जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, उसे द वॉर ऑफ द एल्व्स एंड सौरॉन कहा जाता है। मिडिल एज में ये जंग तब शुरू हुई जब सौरॉन एरिगन पहुंच गया, ताकि वो रिंग्स ऑफ पावर बनवा सके। जब सौरॉन ने एरिगन को तबाह कर दिया, उसके बाद उसकी आर्मीज ने एरेडोर के दूसरे इलाकों में भी एल्व्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के फाइनल सीन में गिलगलैड ने इस जंगल की एक झलक देखी थी। सीजन 3 में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि द वॉर ऑफ द एल्व्स एंड सौरॉन के दो और बड़ी बैटल दिखाई जाए। पहली बैटल होगी सीज ऑफ इमलैड्रिस, जहां सौरॉन एल्रॉन के बनाए गए रिवेंडेल को लूटने की कोशिश करेगा। दूसरी बैटल होगी बैटल ऑफ ग्वेथलो, जहां गिलगलैड अपने डिफेंस को मजबूत रखेगा ताकि सौरॉन को एल्व्स की कैपिटल लिंडन तक पहुंचने से रोका जा सके। अब बात करें स्ट्रेंजर की, तो सीजन 2 के एंड में रिवील होता है कि वो गैंडेल्फ है। साथ ही डार्क विजर्ड ने अपने दोस्त गैंडेल्फ को सौरॉन को हराने में मदद करने की बात कही, लेकिन उसने सौरॉन को हराने की बजाय खुद रूल करने लग गया। गैंडेल्फ को ये बात पसंद नहीं आई और ये दोनों विजर्ड्स अलग हो गए। हो सकता है सीजन 3 में डार्क विजर्ड की असली पहचान रिवील हो। ये तो पक्का है कि वो इस तार में से एक है, लेकिन कौन सा वाला ये अब तक क्लियर नहीं है। रेडेगेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन काफी लोग मान रहे हैं कि ये डार्क विजर्ड सारोमान का अर्ली वर्जन हो सकता है। मूवी के हिसाब से गैंडेल्फ ने सौरॉन के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि तब तक उसे अपनी सच्चाई नहीं पता थी कि वो एक अच्छा विजर्ड है। लेकिन द रिंग्स ऑफ पावर के मेकर्स ने काफी कन्वीनियंटली कुछ क्रिएटिव किया है। कुछ सब प्लॉट्स को ट्विस्ट किया और कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, जो जे.आर.आर. टोल्किन के ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं है। इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। टॉम बॉम्बिडल ने गैंडेल्फ को बताया था कि वो आने वाली जंग में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, और गैंडेल्फ भी सरप्राइज था जब उसने सुना कि वो ही एक लौता है जो डार्क विजर्ड और सौरॉन को रोकने वाला है। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गैंडेल्फ ने अपनी छड़ी ढूंढ ली थी और उसने अपनी पावर्स का यूज करके स्टुअर्स और हार्फुट्स की जान बचाई।
इसका मतलब उसने अपनी पावर्स पर काफी कंट्रोल पाना शुरू कर दिया है। और सबसे जरूरी बात ये थी कि अब उसको अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस समझ आने लगा है। मुझे लगता है काफी चांसेस है कि गैंडाल्फ द लास्ट अलायंस ऑफ मेन एंड एल्व्स का हिस्सा होगा और इस बड़ी जंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अब जब उसने अपनी पावर्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया है, तो वो अब उस डेस्टिन रोल के लिए तैयार है जो बॉम्बिडल ने उसके लिए कहा था कि वही उसकी किस्मत है। हमने काजा दूम में भी देखा, सीजन का एंड होते होते वहां भी काफी चेंजेस आए। डोरिन थर्ड ने बेलरॉक का सामना करते हुए अपनी जान दे दी। अब काजा दूम का नया किंग डोरिन को पावर स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ड्रॉफ लॉर्ड को अपना पैसा वापस चाहिए और वो डोरिन फोर्थ को नया राजा भी नहीं मान रहे। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि डोरिन फोर्थ को गद्दी के लिए अपने भाई का भी सामना करना पड़ेगा, जो काजा दूम के स्टेटस को सीजन 3 में और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जहां तक बलरॉक की बात है, डोरिन फोर्थ ने उसे अपनी आंखों से देख लिया है और अब ये सोचना मुश्किल है कि वो उसे अब इग्नोर कर पाएगा, क्योंकि किताबों में सीज ऑफ एरिगन और काजादूम बलरॉक के हाथों गिरने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया। हो सकता है कि ड्रॉवन किंगडम का डिस्ट्रक्शन जल्दी शुरू हो जाए और सीजन 3 में देखने को मिले। हमने नॉरी और गैंडाल्फ को भी अलग होते हुए देखा। नॉरी स्टुअर्ट्स को खाना बदोश की जिंदगी जीना सिखाएगी और गैंडाल्फ वापस टॉम बॉम्बिडल के पास लौट गया। इसके बाद नॉरी और हारफोर्ड्स की स्टोरी लाइन थोड़ी अनक्लियर हो गई है, लेकिन द शायर को ढूंढना इनकी कहानी का एक फिटिंग एंड हो सकता है। सीजन 2 में स्टुअर्ट्स के जरिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के शायर की ओरिजिन को थोड़ा टीज किया गया था। अगर नॉरी दूसरे हॉबिट्स ट्राइब्स के साथ मिलकर द शायर को ढूंढे, तो ये उसकी स्टोरी लाइन को एक अच्छा क्लोजर दे सकता है। ये उसकी जर्नी को कंक्लूड करने का एक साफ तरीका होगा और इससे मिडल अर्थ की फेमस हॉबिट हिस्ट्री भी सेटअप होगी। दूसरी तरफ एलरॉन्ड ने गिलगलैड, एरेंडियर, गैलाड्रिल और जो एल्फ सीज ऑफ एरिगन से बचे थे, उन्हें मिस्टी माउंटेन के नीचे एक छुपी हुई घाटी में ले गया। ये घाटी आगे चलकर इल्लैड्रिस या रिवनडेल के नाम से हमेशा के लिए जानी जाएगी। सीजन 3 में एक्सपेक्टेड है कि एलरॉन्ड रिवनडेल की बिल्डिंग बनाएगा, जैसा हमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म में दिखाया गया था, और फिर बाद में सौरॉन वहां पर अटैक करेगा और रिवनडेल पर घेराबंदी करेगा। एलरॉन्ड का ये नया घर फ्यूचर में एल्व्स के लिए एक सेफ हेवन बनेगा, लेकिन अभी उसे सौरॉन के खिलाफ उसे बचाना पड़ेगा। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से ही एक बड़ा सवाल था गैलाड्रिल के हस्बैंड कैलिबॉन के बारे में। सीजन 1 के एपिसोड 7 में कैलिबॉन का जिक्र किया गया था, जहां गैलाड्रिल ने बताया कि कैलिबॉन वॉर ऑफ रेथ के दौरान लापता हो गया और उन्हें मरा हुआ समझा जा रहा था। लेकिन ये बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि कैलिबॉन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के दौरान जिंदा होता है। सीजन 3 में बहुत चांसेस हैं कि कैलिबॉन वापस आए और गैलाड्रिल से मिले। ये रीयूनियन उसके कैरेक्टर को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली गैलाड्रिल के करीब ले आएगा, जो थोड़ा ज्यादा कंपोज और बैलेंस थी। साथ ही शो के क्रिएटर्स ने अपने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि कैलिबॉन कहानी में जरूर दिख सकता है, तो उसकी आने वाली एंट्री ऑलमोस्ट कंफर्म लगती है। जैसा कि हमें लग रहा है, सीजन 3 में जैसे ही द वॉर ऑफ द एल्व्स एंड सौरॉन शुरू होगा, सौरॉन को अपने ऑपरेशंस के लिए एक बेस चाहिए होगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ये बेस बारादुर यानी डार्क टावर था, जो मॉडोर में है। ये टावर तब बनाया गया जब सौरॉन अपनी वन रिंग फोर्ज कर रहा था, और ये टावर वॉर ऑफ द एल्व्स एंड सौरॉन के शुरू होने से पहले बन गया था। द रिंग्स ऑफ पावर की टाइमलाइन के हिसाब से हो सकता है कि बारादुर को वन रिंग के फोर्ज होने के दौरान बनाया जाए, जिससे मॉडोर सौरॉन का असली बेस बन जाए। ये भी हो सकता है कि सीजन 3 में हम देखें कि बारादुर का निर्माण कैसे होता है और कैसे ये सौरॉन की पावर का सेंटर मोडोर को बना देता है। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 3 की स्टोरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है इसमें वन रिंग के फोर्ज होने का प्रोसेस दिखाया जाए। सौरॉन के पास इंसानों की 9 रिंग आ चुकी है, उसे ड्रॉप्स की अंगूठियां हासिल करनी है। शायद ये सीजन 3 में दिखाया जाए। इसके बाद उसे वन रिंग की जरूरत होगी। सीजन 3 का क्लाइमेक्स शायद माउंट डूम की आग में वन रिंग के फोर्ज होने से हो, जहां सौरॉन अपनी पूरी कोशिशों के बाद मिडल अर्थ के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहेगा। ये मोमेंट शो को एक जबरदस्त एंडिंग देगा, जिसमें सौरॉन का अल्टीमेट प्लान रिवील होगा और उसकी ताकत का पीक दिखाई देगा। यहाँ से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी की असली शुरुआत भी होती है, जिसमें रिंगरैथ और सौरॉन का डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं कैलिब्रिम्बोर ने अपनी मौत से पहले गैलाड्रिल को एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ताकत नहीं बल्कि रोशनी है जो अंधेरे को हराने में काम आएगी। सीजन 2 के एंड में हमने देखा कि हालात सौरॉन के फेवर में थे। जैसा एलरॉन ने कहा, एरिगन की जंग में काफी एल्फ शहीद हो गए और जो बचे हैं उनमें भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर गैलाड्रिल वापस जिंदा हो गई और गिलगलैड
एरेंडियर और एल्रॉन्ड के साथ वो उस चोटी पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक मिडल अर्थ को बचाने के लिए लड़ेंगे, जिससे सभी मोटिवेट हो जाते हैं और उनमें एक नई उम्मीद जगती है। मुझे लगता है डोरिन की सेना भी जल्दी ही एल्व्स को ज्वाइन करेगी और एलेंडिल और इसिल्दुर के साथ मिलकर वो मोडोर की तरफ मार्च करेंगे। गैंडेल्फ का रोल भी बहुत इम्पैक्टफुल होगा और शायद उसकी प्रेजेंस, उसकी नॉलेज और उसकी पावर्स इस वॉर का रुख इनके फेवर में कर देगी। सौरॉन जरूर हराया जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ये जीत बहुत बड़ी कीमत मांगेगी। काफी सेक्रीफाइसेस होंगे, लेकिन आखिर में रोशनी और अच्छाई जीतेगी। बस रास्ता मुश्किल होगा और नुकसान काफी ज्यादा। देखते हैं सीजन 3 में क्या होगा, उसके लिए करना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही वेट। तब तक के लिए कुछ और वीडियोस एंजॉय करेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।